हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपका प्रेगनेंसी का सारे लक्षण दिखाई देते हैं और फिर आइदर आपको स्पॉटिंग आ जाता है या फिर पीरियड्स आ जाता है या फिर पीरियड्स मिस होने पर भी आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप का प्रेगनेंसी जैसा लक्षण हो और फिर भी आप प्रेग्नेंट ना हो? ये पॉसिबल है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS। ऐसा हार्मोन के बदलाव के वजह से होता है। जब भी आपके बॉडी में ओवुलेशन होता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवुलेशन के तुरंत बाद ही आपका जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में तेज़ी से नीचे गिरता है और जब भी वो ईस्ट्रोजन का लेवल नीचे गिरता है वो और एक हार्मोन होता है ब्रेन जिसको कि सेरोटोनिन बोलते हैं, उसको भी अफेक्ट करता है। तो सेरोटोनिन को अफेक्ट करने से वजह से आपका जो मूड स्विंग, स्लीप और बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी में दिखाई देते हैं। तो इसी सारे सिम्टम को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS बोलते हैं। PMS एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है बॉडी में और बहुत सारे महिला में दिखाई दिया है जो कि पीरियड से ठीक पहले ही होता है। ठीक पहले मतलब कितना दिन? 3-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते से पहले होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये PMS का सिम्टम है या फिर ये प्रेगनेंसी है। देखिए, जो ईयरली साइंस ऑफ सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी का होता है वो बिल्कुल भी रहता है। मतलब जो मूड स्विंग हुआ या फिर जो भी साइन एंड सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का वो बिल्कुल सेम होता है। बहुत सारे साइन उसका सेम होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जैसा। लेकिन जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है और जो PMS का जो साइन एंड सिम्टम्स है वो पीरियड के आते या फिर जो स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग के होने की वक्त ही जब भी स्टार्ट हो जाएगा तुरंत वो चला जाएगा। लेकिन जो प्रेगनेंसी का जो सिम्टम है, अगर वो जो सिम्टम वो स्पॉटिंग के बाद यानी कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद भी वो चालू रहेगा और बिल्कुल भी वो कंसिस्टेंटली आपके बॉडी में रहेगा, वो डिसअपीयर नहीं होगा। तो यही एक डिफरेंस होता है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि ये PMS है या फिर जो आपका प्रेगनेंसी है। तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं PMS के बारे में। तो PMS में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस होता है वो है कुछ फूड क्रेविंग्स यानी कि कुछ खाने पीने का मन करना, आपके ब्रेस्ट में स्वेलनेस होता है, टेंडरनेस होता है, आपको डायरिया लग सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, साथ ही साथ आपको नौजिया लगता है और फैटिग हो सकता है, ऑयली स्किन हो जाता है और साथ ही साथ पिंपल्स भी हो सकते हैं। और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका मूड स्विंग होता है, रोने का दिल करता है और आपको डिप्रेशन आ जाता है, नींद नहीं आता है, आप सोशल विथड्रॉल यानी किसी के साथ मिलने को दिल नहीं करता है और जो एक प्रॉब्लम होता है वो है डिक्रीज लिबिडो यानी कि आपको जो फिजिकल रिलेशन के लिए मूड नहीं होता है। बहुत सारे चेंजेस होता है आपके बॉडी में। सो जो PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, इसे आप डील कैसे करेंगे और आपको कब डॉक्टर के पास जाना होता है? देखिए, जो PMS का प्रॉब्लम होता है लगभग 90% महिलाओं में देखा जाता है। बहुत सारे महिलाओं में ये माइल्ड होता है और बहुत सारे महिलाओं में ये सीवियर होता है। जो माइल्ड जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। ये आप कुछ भी घरेलू नुस्खे या फिर कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन से इसको डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेवी या फिर सीवियर PMS से गुजर रहे हैं जो कि आपका अगर डेली एक्टिविटी को इफ़ेक्ट डाल रहा है तो इस समय आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है कि ये कुछ और डिजीज़ का अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हुआ या फिर PCOD हुआ। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको माइल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको है तो आप इसे कैसे निपट सकते हैं। पहला मैं बताऊंगी कि मेडिसिन क्या आप ले सकते हैं। आप ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे कि एसिटामिनोफेन या फिर कुछ भी पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से बजाय आप अगर कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पहला जो घरेलू नुस्खा है वो है कि आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज़्यादा लीजिए, जैसे कि ओट्स हुआ या फिर डेयरी प्रोडक्ट जिसमें कि कैल्शियम ज़्यादा होता है या फिर जो प्रोडक्ट जिसमें कि विटामिन B6 ज़्यादा होता है, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, दाल, अनाज, ये सब लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा।
साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अदरक या दालचीनी वाला कुछ भी चाय में मिलाकर भी पी सकते हैं, इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको नींद पूरी लेना चाहिए। नींद बहुत ही अफेक्ट करता है क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, तो आपको अपना नींद पूरी करना चाहिए। और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक्सरसाइज में अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि है आपकी बॉडी में, उसको बूस्टअप करेगा। और साथ ही साथ शुगर और साल्ट, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए क्योंकि शुगर और सॉल्ट होता है वो आपको पीएमएस को एग्रेवेट कर सकता है। कैफ़ीन का इंटेक भी आप कम कीजिए। अगर आपका मूड चेंज हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, तो इसके लिए आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डार्क चॉकलेट एक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जो मूड को लिफ्ट अप करने के लिए। और आप मसाज भी कर सकते हैं, जैसे कि इवनिंग प्राइम रोज ऑयल हुआ या फिर कुछ भी हर्बल मसाज आप ले सकते हैं। आप हॉट बाथ भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप फ़ायदा मिल सकता है। पीएमएस एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी वो आपका 2 या 3 साइकिल आपसे पूछेंगे कि क्या क्या हो रहा है और कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको देंगे। लेकिन अगर आपका पीएमएस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत सीवियर हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी खतरे का सिग्नल है। इसमें कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया एंडोमेट्रियोसिस या फिर पीसीओडी फिर सीवियर फॉर्म। तो इस क्षेत्र में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रेगनेंसी का सिम्टम होते हुए भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है उसका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिए।